हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, नॉर्सेट की 100 क्लास चैलेंज सीरीज में आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वो है बायोकेमिस्ट्री से प्रोटीन एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये प्रोटीन एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने इसके 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर यूरिया सिंथेसिस। यूरिया सिंथेसिस की प्राइमरी साइट क्या होती है? यूरिया सिंथेसाइज कहां से होती है? तो देखो हमारे पास में जो अपना प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन्स जो है ये मेटाबोलाइज होती हैं, इनके मेटाबॉलिज्म से हमको मिलता है क्या? यहां से मिलता है हमको अमोनिया। और ये अमोनिया जो है काफी हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। अमोनिया क्या है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारा ये अमोनिया किस में जाता है? लीवर के अंदर जाता है। और ये लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और इस कौन से साइकिल है यहां पे होती है आपकी? यूरिया साइकिल। या फिर इसी को हम और क्या नाम जानते हैं? इसी को हम नाम देते हैं ऑर्निथीन साइकिल। इसी को ही हम और किस नाम से जानते हैं? ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या है कि ये जो हमारा अमोनिया जो कि किससे मिला है? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन से मिला हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट करना? यूरिया। तो ये जो है कौन सा होता है? यूरिया सिंथेसिस कहां पे होती है? किडनी में होती है, लीवर में होती है, मसल्स में होती है, या फिर ब्रेन में होती है? तो ये क्या होता है? यूरिया की सिंथेसिस तो होती है लीवर में, लेकिन ये कहां से? ये किडनी के थ्रू होते हुए यूरिन के रास्ते से क्या होता है? बाहर आ जाता है। लेकिन सिंथेसिस की बात पूछी गई है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका लीवर में ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस प्राइमरली इन द लीवर थ्रू यूरिया साइकिल। द लीवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया, जो क्या है? हमारे लिए खतरनाक है, टॉक्सिक है, विच इज जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ब्रेक डाउन इनटू यूरिया दैट इज अ लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल। और उसको हम क्या करते हैं? सेफली ब्लड के थ्रू यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं वाया किडनी। Which of the following is an essential amino acid? कौन सा है जो essential amino acid है? इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? एलानिन, सीरीन, लाइसिन या फिर ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो जरा बात समझो, ये जो लाइसिन है, लाइसिन है, ये क्या है हमारा? ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। लाइसिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। बात करते हैं एलानिन की, या फिर बात करें सेरीन की बात करें, या फिर ग्लाइसिन की बात करें, ये सभी क्या है? नॉन इसेंशियल्स में आते हैं। असल इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे और हमको बाहर के जो सोर्सेस हैं, फूड है, उनसे क्या करना है? ऑब्टेन करना होता है। ये इसेंशियल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लाइसिन है, ये क्या होगा हमारा? एक इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। What process involves the removal of an amino group from an amino acid? तो जो आपका अमीनो एसिड है उससे जो हम अमीनो ग्रुप का हटाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, ट्रांसलेशन या फिर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डीएनए का क्या है? डीएनए का ही क्या करना? कॉपीज बनाना। ट्रांसलेशन क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। डीएमिनेशन क्या है? अमोनिया को हटाना, अमोनिया ग्रुप को हटाना। तो यस, अमीनो ग्रुप को हटाना, दैट इज डीएमिनेशन होता है। और ये क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, डीएमिनेशन में आ जाएगा। ट्रांसएमिनेज क्या है? ट्रांसएमिनेशन क्या है? अमोनिया जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप को क्या करना? आपका एक अमीनो एसिड से किसी एक कीटोन अमीनो एसिड्स के पास क्या करना? ट्रांसफर करना। कीटोन ग्रुप के पास ट्रांसफर करना, कीटोन बॉडी के पास ट्रांसफर करना, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ट्रांसएमिनेशन। तो यहां राइट आंसर हो गया हमारा क्या? डीएमिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन बोलते हैं। Which enzyme is responsible for the breakdown of protein in the stomach? स्टमक का ब्रेकडाउन करना कहां पे? जो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, उसका क्या करना? ब्रेकडाउन करने के लिए। कहां पे? स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपके सीक्रेट होते हैं पेप्सिनोजन, जो कि HCl के साथ क्या हुआ? देखो आपके पास है पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इस पेप्सिनोजन को जब HCl के संपर्क में आता है, HCl के कांटेक्ट में आता है, तो किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन जो होता है, यही क्या करता है? सबसे पहली बार हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके उनको क्या करना? ब्रेक करना शुरू करता है, उनको तोड़ता है पेप्टोन्स और प्रोटीन, जिसमें ये क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। तो एमाइलेज नहीं, ये हमारा स्टार्च के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम कह सकते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं। लाइपेज ये लिपिड्स के लिए होता है। पेप्सिन, हाँ जी बिल्कुल, पेप्सिन कहाँ पे है? स्टमक में पाया जाता है। अच्छा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी अपना है किसके लिए? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए।
ये भी हमारा क्या है, प्रोटीन के ही मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, लेकिन ये जो ट्रिप्सिन होता है डियर, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत ध्यान से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब से आपसे क्या स्पेसिफिक पूछा गया था स्टमक के बारे में, तो वो क्या होगा, पेप्सिन हो जाएगा तब, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, पेप्सिन जो अपना क्या है, ये कहां से सीक्रेट होता है, चीफ सेल्स से होता है, चीफ सेल्स से होता है। और ये कैसे होता है, नॉन फंक्शनल होता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आकर के एक्टिवेट होता है। इन विच साइकिल इज अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, कौन सी साइकिल से, सिट्रिक एसिड साइकिल से नहीं, यहाँ तो CO2 और क्या होता है मेरे बेसिकली अपने कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो भी अपने प्रोटीन्स हैं या फिर फैट्स हैं, इनका क्या होता है, एक मेटाबोलिज्म होता है और वहां से एनर्जी हमको मिलती है। नहीं तो सिट्रिक एसिड साइकिल तो नहीं है। यूरिया साइकिल, हाँ जी बिल्कुल, यूरिया साइकिल या फिर इसी को हमने क्या बोला, ऑर्निथीन साइकिल बोला। तो हाँ जी, यहीं से ही क्या होता है, हमारा जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, अपने पायरुवेट में। कोरी साइकिल यहां पे नहीं आएगा, कोरी साइकिल अपना क्या था, लैक्टेट और ग्लूकोज का कन्वर्जन था। जो मसल में लैक्टेट होता था, थोड़ा याद कीजिए, लैक्टिक एसिड जो मसल्स में होता था, इसको कहां भेजा जाता था, जो कि हमारे काम का है नहीं, तो इसको हम भेजते थे कहां पे, वापस से भेजते थे अपने लीवर में भेजते थे, किसके लिए कि भैया आप इसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर दो, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर लो, लीवर में, ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था, कि फर्दर क्या होता था, हमारा पायरुवेट में जाता था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया साइकिल। जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। What is the condition resulting from high levels of ammonia in the blood? कौन सी कंडीशन रिजल्ट होगी अगर अमोनिया का लेवल हमारे ब्लड में एक्सेस हो गया है, तो क्या हम इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, दैट इज ग्लाइसीमिया रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में कम है, वो कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर एमोनीमिया, अरे बिल्कुल, अगर क्या है, अमोनिया का लेवल बढ़ गया है हमारे ब्लड में, तो ये कहलाएगा हाइपर, और हाइपर एमोनीमिया हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन का नाम देंगे। जी हाँ बिल्कुल। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल क्या हुआ है, बढ़ गया हुआ है। हाइपो कैलीमिया, यहां पे भी अपने पास जैसे देख रहे हैं किसका, पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका है। तो जी हाँ बिल्कुल, अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, दैट इज हाइपर अमोनीमिया। ये क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया का लेवल अगर बढ़ेगा तो हम इसको ऐसा नाम देंगे। और ये कब हो रहा होगा, जब हमारा कौन सा, ये यूरिया साइकिल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी, उस केस में हमको ये चीज देखने को मिलेगी। What is the process of transferring an amino group from one amine acid to keto acid? अमीन एसिड से, अमीनो एसिड से कीटो एसिड में क्या करना, अमोनिया अमीनो ग्रुप का चेंज करना, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस को कौन कराएगा, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन या फिर हाइड्रोजनेशन। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, ट्रांसफर हो रहा है अमीनो ग्रुप को, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसएमिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसएमिनेशन। ये कन्वर्ट होगा, यहां अमीनो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, अमीनो एसिड, और ये बन जाएगा क्या, कीटो एसिड। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती रहती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये होगी ट्रांसएमिनेशन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। इसमें अपना ट्रांसएमिनेशन क्या होगा, की रिएक्शन होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, जहां एक अमीनो ग्रुप को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक अमीनो एसिड से कीटो एसिड में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। Which of the following is a non-essential amino acid? कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ल्यूसिन इसेंशियल है, वैलिन बिल्कुल इसेंशियल है, एलानिन, एलानिन नहीं होता, ये हमारे इसेंशियल्स में नहीं आते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा, नॉन इसेंशियल हो जाएगा। एलानिन क्या है, एक नॉन इसेंशियल है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एलानिन जो है एक कंसिडर्ड एज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। इस वजह से क्या है, ये हमारा नॉन इसेंशियल है, इसको बाहर से हमको फूड के साथ लेने की जरूरत नहीं होती है। What is the term for the continuous degradation and synthesis of cellular protein? सेलुलर प्रोटीन का कंटिन्यूअस डिग्रेड होना और सिंथेसिस होना। तो देखो, अगर हमारी कोई अमीनो एसिड है या फिर जो भी अपनी प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स हैं, ये अगर क्या हुए हैं, सही नहीं है, डिग्रेड हो रहे हैं, तो क्या हुआ, इनका डिग्रेडेशन करना, और फिर क्या होना, नई हमारी प्रोटीन दैट इज नई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना। नया अमीनो एसिड का क्या कर देना, फॉर्मेशन। नए सेलुलर प्रोटीन का क्या करना, डिग्रेडेशन और फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन फॉर्मेशन। डिग्रेडेड से क्या करना, नए सिंथेसाइज करना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, प्रोटीन टर्नओवर बोलेंगे, या फिर ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन का क्या होना, खराब प्रोटीन को टर्न करके हम नई प्रोटीन बना रहे हैं, ये क्या हुआ, प्रोटीन टर्नओवर कहलाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रोटीन टर्नओवर। तो हाँ जी बिल्कुल, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन टर्नओवर रिफर्स टू डायनेमिक प्रोसेस, ये लगातार चलता हुआ प्रोसेस होता है, जहां पे जो प्रोटीन है उनका डिग्रेडेशन और उनकी सिंथेसिस क्या हो रहे होते हैं सेल्स में, लगातार आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, कौन है जो एमिनो एसिड से सिंथेसाइज किया जा सकता है, हार्मोन्स, फैटी एसिड, ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडीज। तो देखो ये जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो क्या प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं। तो हाँ जी, हमारे हार्मोन्स क्या होंगे, ये एमिनो एसिड से ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एमिनो एसिड से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो सर्टेन हार्मोन्स सच एज पेप्टाइड हार्मोन्स एंड आर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। और ये हार्मोन क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरुआत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, यहां तो खत्म हो रहा होता है और यहां पे ही हमारा प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं से सारा प्रोटीन द अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, यहां होता ही नहीं है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, यहां नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टमक में हाँ जी यहां होता है, माउथ में अपना कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट होता है, लेकिन स्टमक से हमारा क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। पेप्सिन सबसे पहला हमारा क्या होता है, वर्क करता है यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरुआत होता है स्टमक से। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, पेप्सिन। कौन सा, पेप्सिन। What is the name given to amino acid available for protein synthesis? कौन सा नाम हमने दिया एमिनो एसिड को जो किसके लिए अवेलेबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल है। तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल है, मींस ट्रांसलेशनल रिएक्शन बात की जा रही है। नाइट्रोजन पूल बोलते हैं, अमीनो एसिड का पूल, मेटालिक पूल या फिर एंजाइम पूल। तो ये होता है कुछ और नहीं, अमीनो एसिड का पूल। अमीनो एसिड के पूल्स हैं जो क्या होते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस पूल को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड का पूल बोलते हैं, अमीनो एसिड के पूल बोलते हैं, ठीक है ना। द अमीनो एसिड पूल रिफर्स टू कलेक्टिव पूल ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स अवेलेबल इन द बॉडी वेयर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम डाइटरी इनटेक, प्रोटीन टर्नओवर एंड टिश्यू breakdown. This pool is used to synthesis new proteins and various other metabolic functions. Maintaining a balanced amino acid pool is crucial for the effective protein synthesis and overall metabolic hemostasis. तो देखो, एक तो हमने टर्नओवर प्रोटीन भी देखी थी, पुरानी प्रोटीन डिग्रेड होकर के नई प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे थे, और हमने जो अपना डाइटरी इंटेक से लिए हैं अमीनो एसिड्स, वो सारे कहाँ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, अमीनो एसिड का पूल बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान यूज किए जाते हैं। What is the end product of protein metabolism that is excreted in urine? तो यूरिन में जो एक्सक्रीट हो रहा होता है, तो उसका जो प्रोटीन का कौन सा मेटाबोलाइट होता है, यूरिन से जो एक्सक्रीट किया जा रहा है। अमोनिया नहीं किया जा सकता है ह्यूमंस में, क्रिएटिनिन नहीं, यूरिया, यूरिक एसिड। तो भाई क्या है, यूरिक एसिड तो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, हमारे जॉइंट्स पे। क्या है, यूरिया। यूरिया होता है एंड प्रोडक्ट जो कि क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है, और यही हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है जो बाहर आता है, एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है इन यूरिन में, ठीक है ना। तो ये यूरिया क्या होगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक्सेस ऑफ अमीनो ग्रुप्स आर रिमूव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जो कि फर्दर लीवर में क्या होता है, यूरिया साइकिल के थ्रू अपना यूरिया में कन्वर्ट होता है, और ये यूरिया हमारा बाहर आता है फिर यूरिन के साथ। In which of the following conditions a positive nitrogen balance typically observed? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, अगर नाइट्रोजन क्या है, बैलेंस्ड है, पॉजिटिव वे में ज्यादा है, तो इस केस में होगा क्या, नाइट्रोजन ज्यादा है तो मतलब ज्यादा अमीनो ग्रुप, ज्यादा अमीनो ग्रुप मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ज्यादा अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होना, ज्यादा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन मतलब ज्यादा प्रोटीन बनना, ज्यादा प्रोटीन बनेगी तो मसल्स की ग्रोथ होगी, तो मसल्स की ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको मसल जब बनानी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपने जो अपना उनका डाइटरी नीड है उससे उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, उनकी मसल ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन्स की जरूरत है, इसलिए वो ज्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं ताकि ज्यादा मसल्स की ग्रोथ हो। तो ये क्या करते हैं, किस लिए, ये क्यों किया जाता है, ज्यादा आपका नाइट्रोजन का जो अपना पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है वो क्यों किया जा रहा है, स्टारवेशन, भूखे सब नहीं 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 नहीं, किस लिए किया जा रहा है, ग्रोथ के लिए। किस लिए किया जा रहा है भाई, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए। और किस बात की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ, बेसिकली यहाँ बात की जा रही है मसल ग्रोथ की, मसल ग्रोथ की बात की जा रही है, ठीक है ना। सो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस अकर्स व्हेन नाइट्रोजन इनटेक एक्सीड्स नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, जितना नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है उससे ज्यादा अगर नाइट्रोजन है तो किसमें कन्वर्ट होगा, अमीनो ग्रुप में, जो कि फर्दर आपका प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा अमीनो एसिड के साथ।
What is the role of pyridoxal phosphate PLP in transamination? pyridoxal phosphate that is विटामिन B6 की बात कर रहे हैं, pyridoxine की। तो ये क्या काम करता है? विटामिन B6 pyridoxal जो अपना फॉस्फेट है, ये हमारा क्या होता है, एक कोएंजाइम होता है। ये क्या है, एक कोएंजाइम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा क्या होता है, बेसिकली यूज किया जाता है। ये कहां यूज किया जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। इनहिबिशन द रिएक्शन एक्टिंग एज कोएंजाइम प्रोवाइडिंग एनर्जी रिड्यूसिंग एजेंट्स। अरे ये क्या होता है, एक कोएंजाइम है जो कि किस लिए, ट्रांसएमिनेशन, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली ये अपना यूज किया जा रहा होता है। तो हाँ जी बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। पीएलपी दैट इज क्या है अपना pyridoxal फॉस्फेट, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B6 का और सर्व करता है एज अ कोएंजाइम इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस में कोएंजाइम के जैसा वर्क करता है। Which process breaks down nutrients obtained from food releasing energy? कौन सा प्रोसेस बोलते हैं उसको जो क्या करता है, जो फूड इंटेक किया हमने उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्या कर रहा है, वहां से रिलीज कर रहा है। इसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे नहीं, ये क्या है, जस्ट अपोजिट होता है। कैटाबॉलिज्म, अरे बिल्कुल ये क्या है, कैटाबॉलिज्म होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमने जो भी फूड इनटेक किया है उसका क्या होना, ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी निकलेगी। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे होते हैं। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका क्या होना, ब्रेक करते हैं हम सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपलर वंस में, और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। इसको हम, इस एनर्जी को फिर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में। Which of the following is the result of deamination? Deamination का क्या रिजल्ट है, अमोनिया, ग्लूकोज, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। डीएमिनेशन मींस अमीनो ग्रुप को हटाना है। अमीनो ग्रुप हटेगा तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया बनेगा मतलब क्या 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 भैया, अमोनिया लिखो ना, ए ऑप्शन, यही तो बनेगा डीएमिनेशन होने से, क्या, अमोनिया बनेगा। ठीक है ना, और ये एक्स्ट्रा ब्लड में जाएगा तो क्या बनाएगा, हाइपर अमोनीमिया बनाएगा। ठीक है ना, हाइपर अमोनीमिया करेगा। वेयर आर अमीनो एसिड एब्सॉर्ब्ड फॉलोइंग प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन डाइजेशन के बाद ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कहां एब्सॉर्ब किए जाते हैं, स्टमक में नहीं, यहां पे तो ब्रेक डाउन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहां तक पहुंचता ही नहीं है प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ जी बिल्कुल, ट्रिप्सिन का अपना यहां वर्क हुआ, पेप्सिन यहां वर्क हुआ, ट्रिप्सिन यहां हुआ, और क्या हुआ, अमीनो एसिड्स यहीं से ही एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ एसोफेगस है, यहाँ तो डाइजेशन ही नहीं हुआ था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, आफ्टर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स इन द स्टमक एंड फर्दर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड प्राइमरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज? प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में। कौन से, ग्लूकोज में। टीसीए साइकिल के थ्रू अपना ये हो रहा होगा। और ये कहां पे चल रहा था, ये बेसिकली है जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा रहा है अदर देन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते थे। कौन सा प्रोसेस बोलते थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या था, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होना। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसमें, पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। लाइपोजेनेसिस क्या था, लिपिड्स का फॉर्मेशन होना। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना अदर देन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लाइक फैट्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा अपना राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, इसको हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में समझा हुआ इस सारे प्रोसेसेस को। What process is affected when there is a genetic deficiency of urea cycle enzyme? तो जो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स हैं, अगर कोई जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से वो एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शनल नहीं है या फिर नहीं सिक्रीट हो रहे हैं, उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि यूरिया साइकिल की बात है, मतलब वहां पे फिर अमोनिया यूरिया में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, मतलब अमोनिया का लेवल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो क्या केस होगा, हाइपो एमोनीमिया होगा, नहीं हाइपो नहीं बल्कि हाइपर एमोनीमिया होगा। क्यों भाई, अमोनिया अगर यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो अमोनिया कहां जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ब्लड में जाएगा तो क्या करेगा, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, दैट इज हाइपर अमोनीमिया होगा। क्योंकि बात हो रही है यूरिया साइकिल एंजाइम्स की। यूरिया साइकिल एंजाइम्स अगर नहीं है तो भाई कभी भी यूरिया का सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा अमोनिया से, तो अमोनिया बढ़ेगा हमारे ब्लड में। Which molecule is produced from the breakdown of heme? हीम का जो ब्रेकडाउन होता है, हीम बोले तो जो हीमोग्लोबिन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा हीम, और ये हीम ब्रेकडाउन होता है किसमें, ये पहले जाता है बाइलिवर्डिन में, और जो कि फर्दर क्या होता है हमारा बाइलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। और ये हमारे जो बाइलिरुबिन या फिर बाइलिवर्डिन से, ये हमारे कहाँ, बाइल जूसेस हैं, बाइल्स में हमारे क्या पाए जाते हैं ये, और ये अगर इनका लेवल एक्सेस है तो ये क्या कॉज करते हैं, जॉन्डिस कॉज करते हैं।
जॉन्डिस का कॉज करते हैं ये। तो ये किस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें ब्रेकडाउन होंगे, यूरिया में होंगे क्या, नहीं नहीं नहीं। अमोनिया में होंगे क्या, नहीं भाई। बाइलिरुबिन, हाँ जी बिल्कुल, बाइलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर किस में जाता है, बाइलिरुबिन में जाता है, और ये लीवर में हमारे बाइल जूसेस के साथ निकल रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट है भाई। हीम जो क्या है कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का, ब्रोक डाउन करता है किसमें, बाइलिवर्डिन में, और फिर उसके बाद रिड्यूस होता है किसमें, बाइलिरुबिन में। बाइलिरुबिन ट्रांसपोर्ट होता है लीवर में, वेयर कॉन्जुगेटेड एंड इवेंचुअली एक्सक्रीटेड इन द बाइल। बाइल में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। और ये अगर बाइलिरुबिन के अगर हमारे लेवल्स बढ़ गए हैं तो क्या होगा, जॉन्डिस वहां पे उस पर्सन को होगा। इन प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, प्रोलॉन्ग मींस बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति भूखा है, खाना नहीं खा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोकन डाउन टू सप्लाई एनर्जी, अगर बहुत ज्यादा समय से अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उस केस में क्या होने लगेगा, कौन होगा जो हमको सप्लाई करेगा एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हुए तब किस में जाते हैं, फैट्स का हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, फैट्स ब्रेक कर लेते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं फैट्स में। लेकिन बात हुई है प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत ही लंबे समय से अगर कोई भूखा है तो उस केस में क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन सबसे लास्ट में क्या होते हैं, अपने ब्रोक डाउन होना शुरू होते हैं। तो अगर लंबे समय तक है, देखो थोड़े समय के लिए तो फैट्स तक ही होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड है तब कहां जाओगे आप, वाइट अपने सॉरी प्रोटीन्स के, और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा, ये प्रोटीन टूटेगा किसमें, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो जी हाँ, सी ऑप्शन दैट इज प्रोटीन्स का उसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हाइपर एमोनीमिया, कॉमन कॉज क्या है एक्वायर्ड हाइपर एमोनीमिया का, कॉमन कॉज की हम यहां पे बात कर रहे हैं, जेनेटिक, एक्यूट लिवर डिजीज, किडनी फेलियर, या फिर मसल एट्रोफी। तो देखो जो कॉमन की बात की जा रही है, कॉमन की बात की जा रही है, जेनेटिक बहुत ही रेयर है, हमेशा ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन कई बार कॉमन केसेस होते हैं कि अगर हमारा लीवर जो है, लीवर में कोई डिजीज हुई, क्योंकि होना कहां है, ये लीवर में हो रहा है, अमोनिया साइकिल सॉरी अपना यूरिया साइकिल कहां चल रही थी, ये लीवर पे चल रही है। तो उस लीवर में अगर कोई डैमेज हुआ, लीवर में कुछ अगर डिजीज हुई थी, जिस वजह से क्या होगा, हो सकता है कि वहां पे जो यूरिया साइकिल में एंजाइम्स यूज हो रहे थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, तो उस केस में हमको क्या होगा यहाँ पे हाइपर एमोनीमिया, दैट इज यूरिया साइकिल प्रॉपर नहीं चलेगी तो अमोनिया बढ़ने लगेगा लेवल अपने ब्लड में। तो हाँ जी, उस केस में हमको दिख सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ये बड़े ही रेयर है। लेकिन यहां हमसे क्या बोला गया है, कॉमन कॉज बोला जा रहा है, तो कॉमन कॉज है तो अपना क्या होगा, छोटे मोटे लाइक हेपेटाइटिस हो गया, लिवर फेलियर हो गया, इंपेयर्स द लीवर एबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर एबिलिटी सही नहीं होती है, यूरिया साइकिल हमारा प्रॉपर नहीं चल पाता है। व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द लीवर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हमारा जो लीवर है इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, नहीं। तो भैया यूरिया का काम सिर्फ इतना सा है कि इसका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बना है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, यही इसका सबसे मेन काम होता है। सो बी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लिवर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक यही सबसे इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं रोल है कि क्या करना, टॉक्सिक अमोनिया जो हमारा अमोनिया बना है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड टू व्हाट, जो अमीनो एसिड का स्केलेटन है कार्बन का वह किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, स्टेरॉइड्स में, इंटरमीडिएट ऑफ मेन स्ट्रीम कार्बन ऑक्सीडेशन पाथवेज, या फिर वाइटमिन्स। तो देखो एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे हमने बात की अमीनो एसिड की, फैट की बात करिए, क्या करते हैं ये कॉमन पाथवेज पे आते हैं कहाँ, टीसीए साइकिल्स में। जो टीसीए साइकिल है जिसको आपने क्या बोला, सिट्रिक एसिड साइकिल बोला, तो ये सभी कहाँ आते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, इनका ब्रेकडाउन होगा और ये एंटर करते हैं टीसीए साइकिल में, और उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड्स में हमारे क्या होते हैं, बेसिकली कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है मेन स्ट्रीम में, जिसमें कार्बन ऑक्सीडेशन पाथवे, कार्बन भैया कहाँ से सीटीए टीसीए साइकिल से ही तो वो भी जा रहा था ना। ग्लाइकोलिसिस जब होती थी तो ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज किसमें टूटता था, पायरुविक एसिड में, वो कन्वर्ट होता था एसिटाइल कोएंजाइम में, कहाँ आता था, टीसीए में, सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो कि फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक करता था और यहाँ पे एनर्जी मिलती थी। तो इसमें क्या था, ये एक प्रोसेस था, ग्लाइकोलिसिस दूसरा पाथवे था। तो ये अपना जो अमीनो एसिड है वो इंटरमीडिएट, दैट इज इस वाले साइकिल में आएंगे, ग्लाइकोलिसिस में वो नहीं आएंगे। तो अपना सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इंटरमीडिएट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ कार्बन ऑक्सीडेशन पाथवेज में ये आते हैं, ठीक है ना, यहां से एंटर करते हैं हमारे कौन, एमिनो एसिड्स।
यहां से एंटर करते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ राइट आंसर। आफ्टर डीअमीनेशन द रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट दैट एंटर्स मेजर मेटाबॉलिक पाथवे सच एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस conversion allows the body to harness the energy stored in amino acid and integrate them into overall energy metabolism, providing flexibility in nutrient utilization. So ये हमारे क्या होते हैं अमीनो एसिड्स ब्रेक करते हैं, अमोनिया हटा के अमीनो ग्रुप हटा करके किस में आते हैं, टीसीए साइकिल से एंटर करते हैं और फर्दर एनर्जी का रिलीज यहाँ पे होता है और ये हमारा क्या होता है एंटर करके यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ये थे डियर आपके आज के इस नॉर्सेट क्लास में लाइक प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स जो हमारा टॉपिक है उसके क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेक्ट किए हो और हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक एंजॉय करिए और अपनी प्रिपरेशन नॉर्सेट की कंटिन्यू बूस्टअप करते रहिए। थैंक यू ऑल।